जय श्री राधा कृष्ण। मेरे कान्हा, हर गिला भी तुझसे है, खुशी का सिलसिला भी तुझसे है। हम दर्द तुम्ही, हम राज तुम्ही, जीने का हौसला भी तुमसे ही है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। देखो, हमेशा कहती हूँ, भक्तों का चरित्र सुनते रहो, मन में भक्ति बढ़ेगी, श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद भी मिलेगा, क्योंकि भक्त कान्हा को सबसे ज्यादा प्रिय है। कान्हा ने खुद कहा है कि मैं अपने भक्तों की सुनने में देर कर सकता हूँ, पर भक्त के भक्तों की सबसे पहले सुनता हूँ, है ना। इसीलिए आप देख लो, जो भी साधु संत बाबा हैं, उनकी अगर वो आपको कोई आशीर्वाद देते तो वो जल्दी फलीभूत हो जाता है। अब मैं आज आपको इस वीडियो में संत श्री एकनाथ जी का जीवन चरित्र बताती हूँ। अध्यात्म मार्ग के साधकों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनके जीवन के कुछ प्रसंग बताती हूँ। प्रेम मन और भाव से सुनना। संतों का आशीर्वाद तो मिलता ही है, भक्ति बढ़ती है, कान्हा प्रसन्न होते हैं। श्री जनार्दन स्वामी संत एकनाथ जी के गुरुदेव हैं। सबसे पहले आपको एक प्रसंग बताती हूँ। श्री धाम पंढरपुर के पास पैठण नाम का गांव पड़ता है, जहां संत श्री एकनाथ जी रहते थे। पैठण में एकनाथ महाराज के घर से गोदावरी को जाने वाले रास्ते में एक यवन रहा करता था। वो उस रास्ते से आने जाने वाले श्रद्धालुओं को बहुत तंग किया करता था। एकनाथ महाराज जी जब स्नान करके लौटते थे, तब वो उनके ऊपर कुल्ला करके पिचकारी छोड़ देता था पानी की। इससे एकनाथ जी महाराज को किसी किसी दिन 4-5 बार भी स्नान करना पड़ जाता था। जहां वो स्नान करके लौटने लगते, वो बिल्कुल पागल सा फिर से उनके ऊपर थूक देता था। फिर वापस से महाराज जी को स्नान करने के लिए जाना पड़ता था। देखो, इस हरकत से कोई भी आदमी होता वो चिढ़ जाता है ना, लड़ता भी शायद, और चिढ़ना बड़ा स्वाभाविक भी है। पर हमारे एकनाथ जी महाराज ऐसे नहीं थे। उनके अंदर इतनी शांति कहूं या क्या ही कहूं, पर एकनाथ जी महाराज बार बार गोदावरी में जाते, स्नान करते और उसके बाद आनंद से उसको धन्यवाद देते और कहते कि उस यवन के कारण मुझे इतनी बार पवित्र नदी में स्नान करने का अवसर मिल रहा है। एक दिन तो ये बात हुई कि वो यवन उस मौके पे नहीं था, पर एकनाथ जी का नियम भंग ना हो, इस विचार से वो वहीं पर खड़े होकर कुछ देर उसकी राह देखते रहे। कुछ समय प्रतीक्षा करके उन्होंने देखा कि भाई वो तो नहीं आया, तब वो आगे बढ़े। एक बार वो यवन बहुत उन्मत्त होकर एकनाथ जी की देह पर बार बार थूकता ही रहा, और वो थूकता जाए, महाराज जी स्नान कर आए, वो थूकता जाए, महाराज जी स्नान कर आए। इस तरह करते करते 108 बार हुआ। कई संतों ने इसे 39 बार भी कहा है, पर हमारे एकनाथ जी महाराज की शांति जरा भी भंग नहीं हुई, उन्हें जरा भी गुस्सा नहीं आया। अंत में वो जो यवन था वो ही थक गया, बड़ा लज्जित हुआ और हमारे एकनाथ जी महाराज के चरणों पे लेटकर रोने लगा। श्री एकनाथ जी बोले, मैं तो मूर्ख और आलसी हूँ, रोज सिर्फ एक ही बार गंगा स्नान करता हूँ, पर सिर्फ तुम्हारे कारण मुझे इतनी बार गंगा स्नान करने का मौका मिलता है ना। देखो, जो गोदावरी नदी है उसे दक्षिणी गंगा कहा जाता है, इसलिए एकनाथ जी ने ऐसा कहा। अब ये हमारे एकनाथ जी की आप भक्ति कह लो, उनके अंदर विनम्रता कह लो, शांति कह लो, पर वो जो यवन था उसने रोना बंद नहीं किया। इसके बाद एकनाथ जी बोले, तुम्हें इसका कोई पाप नहीं लगेगा, तुम्हारे तो बहुत उपकार है मुझ पर, और अपने स्नान का आधा पुण्य मैं तुम्हें देता हूँ। अब तुम रोना बंद करो और मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें शरबत पिलाता हूँ। ऐसे थे हमारे एकनाथ जी। संत का हृदय देखकर वो यवन पहचान गया कि एकनाथ जी महाराज बहुत ऊंचे दर्जे के संत है, परम संत है, और तभी से वो उनके साथ बड़ी विनम्रता और नम्रता से पेश आने लगा। अब उनके जीवन का एक और प्रसंग सुनो। काशी की यात्रा करके एकनाथ जी रामेश्वर जा रहे थे। रामेश्वर के समीप पहुंचकर जब उद्धव आदि पीछे पीछे उनके लोग आ रहे थे, तो एकनाथ जी भगवान का भजन करते हुए आगे आगे चल रहे थे। ऐसे समय पास के रेतीले मैदान में एकनाथ जी को एक गधा लोटपोट करता हुआ दिखा।
अब एकनाथ जी उसके पास गए तो देखा गधा बहुत प्यासा है और पानी के बिना छटपटा रहा था। एकनाथ जी ने तुरंत ही अपनी कावड़ से पानी लेकर उसके मुंह में डाल दिया। जैसे ही डाला तो गधा उठ के खड़ा हो गया और मजे से वहां से चला गया। अब जो उर्दवादी बाकी लोग थे उन सब लोगों ने पास आके देखा कि प्रयाग का जल गधे को पिला दिया है, तो मन ही मन वो सोचने लगे कि भाई प्रयाग का गंगा जल तो बेकार ही चला गया, हमारी यात्रा तो निष्फल हो गई। अब एकनाथ जी महाराज उन लोगों की बात सुन के हंसे और बोले, अरे भले मानसो, बार बार सुनते हो कि भगवान सब लोगों के अंदर है, फिर भी ऐसे बावरे बनते हो। अगर समय पे कोई बात याद नहीं रहेगी तो फिर ज्ञान किस काम का। अगर तुम ये सोचो ये मच्छर है, ये हाथी है, चंडाल है, ये ब्राह्मण है, ये गौ है, ये गधा है, तो इस तरह का भेद किस काम का। आत्मा में तो सब एक ही है ना। मेरी पूजा तो यहीं से श्री रामेश्वरम पहुंच गई है। भगवान हर जगह है और हर किसी के अंदर है। भगवान से खाली कोई जगह नहीं है। ऐसे विचार थे हमारे श्री एकनाथ जी के, और उन्होंने हमें यही चीज बोली है कि बाहर दुनिया में मत ढूंढो, अपने अंदर भगवान को ढूंढो। अब एक और प्रसंग सुनो। श्री एकनाथ जी के मकान के पास ही एक बड़ा उद्यमी व्यक्ति रहता था। उसे धन के सिवा और कोई बात नहीं सूझती थी। कभी दर्शन के लिए मंदिर जाना, हरि नाम संकीर्तन करना, कथा पुराण सुनना, उसे उसमें कोई आनंद वानंद नहीं आता था। संत कभी कभी बिना किसी कारण के भी कृपा कर देते है ना, तो नाथ को उस पर बड़ी दया आई। वो स्वयं ही रोज उसकी दुकान पर जाकर बैठने लगे। अब रोज उसे एक श्लोक लिख कर देते जिसे वो याद कर लेता था, फिर दूसरा श्लोक लिख कर दे देते। ये उनका रोज का क्रम था। होते होते उसे विष्णु सहस्त्र नाम कंठस्थ हो गया, क्योंकि जो रोज श्लोक वो लिख कर देते थे वो रोज विष्णु सहस्त्र नाम का होता था। और एक बार उससे कहा कि अब इस पूरे का पाठ किया करो। इस तरह उनकी वाणी पर कुछ ऐसा संस्कार हुआ कि मृत्यु के समय भी उसने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया और उसके प्राण आराम से निकल गए और वो विष्णु लोक को गया। तब ये संत की कृपा ही थी ना, वरना एक जो पापी है, जो धन में लगा हुआ है, उसे भगवान का द्वार कैसे मिलेगा। तो यही संत की कृपा है। अब एक और प्रसंग सुनो। एकनाथ जी ने चोरों का भी उद्धार किया है। एक बार क्या हुआ, एकनाथ महाराज जी के यहाँ दिन रात का हरि नाम संकीर्तन हो रहा था और बहुत सारे लोग आए थे। उस भीड़ में 3-4 चोर थे, वो श्रोताओं के बीच में जा घुसे और सोचने लगे कि जब कीर्तन समाप्त हो जाएगा, सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे और इस घर में भी जब सब लोग सो जाएंगे तब हम अपना काम कर लेंगे। अब वो मौका देखते हुए एक जगह छिपके बैठ गए। कीर्तन समाप्त हुआ और सब लोग अपने अपने घर चले गए। 2 बजे लगभग चोरों ने अपना काम मतलब चोरी शुरू की। कपड़ा लत्ता, अच्छे बर्तन जो हाथ लगा उन्होंने पिछले दरवाजे के पास ला ला के जमा करके रख लिए। दरवाजा खोलकर बाहर निकलने को तैयार हुए, पर फिर उन्हें लालच आ जाता कि शायद कुछ और मिल जाए। दबे पांव से घर में इधर उधर ढूंढने लगे। मंदिर के पास पहुंचे तो वहां देखा अंदर एक दीपक टिमटिमा रहा है और एकनाथ जी महाराज आसन पर बैठे समाधि में मग्न है। अब ये देखकर जैसे ही मुड़े तो उन्हें कुछ भी दिखना ही बंद हो गया। मतलब अचानक ये क्या हुआ, वो बड़ा हड़बड़ा गए। अचानक ये क्या हुआ, और हड़बड़ी में वो बर्तनों पे ही जा गिरे। श्री एकनाथ जी महाराज मंदिर से बाहर निकले। चोरों ने समझ लिया कि ये महात्मा से हमने अपराध किया है, इसी से हम अंधे हुए हैं। वो एकनाथ जी के चरणों पे गिर पड़े और जोर जोर से रोने लगे। एकनाथ जी महाराज ने उनकी आंखों पर हाथ फेरा तो उन्हें पहले की तरह ही सब दिखने लगा। चोर एकनाथ जी का ये चमत्कार देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए, पर जो उनकी बुद्धि पापी थी वो भी संत के दर्शन से शुद्ध हो गई। उन्होंने महाराज को बता दिया कि हम लोग चोर हैं और चोरी करने के लिए कपड़े और बर्तन लेके जा रहे थे। एकनाथ जी की बातों से वो चोर इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि इसके बाद उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया और सत्संग में जाने लगे। ऐसी होती है संतों के एक क्षण का संग भी, है ना। अब एक और सुनो।
एक बार क्या हुआ, पैठण में एक ब्राह्मण के पास पारस पत्थर था। पारस पत्थर कौन सा होता है, जिसे अगर लोहे को छुआ दिया जाए तो वो लोहा सोना बन जाता है। इस पत्थर को वो अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करता था। एक बार उसे कहीं दूर यात्रा के लिए जाना था। अब वो पारस कहाँ रख कर जाए ये सोचकर बड़ी चिंता करने लगा। अब वो ब्राह्मण एकनाथ जी को जानता था और पता था ये तो पक्के भागवत प्रेमी हैं। अब ये सोचकर ब्राह्मण ने वो पारस पत्थर उनके पास रखवा दिया। एकनाथ जी महाराज ने उसे देवताओं के सिंहासन के नीचे रख दिया। कुछ दिनों के बाद जो उनका पुत्र उद्धव था वो पूजा घर की सफाई कर रहा था और उसे साधारण पत्थर समझकर जो भी पूजा का और सामान होता है, जो व्यर्थ सामान होता है, वो सबको उसने इकट्ठा कर लिया और गोदावरी नदी में विसर्जित कर दिया। अब 1.5 साल के बाद वो ब्राह्मण लौट के वापस आया और एकनाथ जी से अपना पारस मांगने लगा। एकनाथ जी ने उद्धव से कहा कि देखो, मैंने मंदिर में सिंहासन के नीचे उसको रखा था, उठा लाओ और इन ब्राह्मण देव को दे दो। अब उद्धव देव जी ने कहा कि भाई मैंने तो उसे साधारण पत्थर समझ के गोदावरी जी में प्रवाहित कर दिया है। अब ये सुनते ही वो ब्राह्मण देव तो एकनाथ जी के ऊपर बरस गए और कहने लगे कि वो बहुत ज्यादा बहुमूल्य था, इसीलिए एकनाथ जी की नीयत बदल गई है और वो झूठ बोल रहे हैं। एकनाथ जी महाराज उस ब्राह्मण को गोदावरी नदी के किनारे लेकर आए और स्वयं जल में उतरकर गोता लगाया और दोनों हाथ भरकर काफी सारे पत्थर उठाकर बाहर लेकर आए। हाथ ऊपर करके वो बोले, इनमें से जो भी तुम्हारा पारस है उसे निकाल लो। अब ब्राह्मण ने अपनी जेब से पारस की परीक्षा लेने के लिए एक लोहे का टुकड़ा निकाला और देखकर वो आश्चर्य हुआ, सभी के सभी पत्थर पारस थे। मतलब उसने एक पत्थर से छुआया तो वो लोहा सोने का बन गया, फिर दूसरे पत्थर से छुआया वो भी सोने का बन गया, तीसरे से छुआया वो भी सोने का बन गया। मतलब एकनाथ जी महाराज ने एक पत्थर उसे दिया और बाकी सारे पत्थर वापस गोदावरी जी में डाल दिए। अब जब उस ब्राह्मण देव ने एकनाथ जी का ये चमत्कार देखा तो उसी समय उनके पैरों में ही गिर गया। अब एकनाथ जी महाराज का एक और प्रसंग सुनो। हुआ क्या, एक दिन एकनाथ जी महाराज दोपहर के समय नदी तट पर जा रहे थे। रास्ते में एक बच्चा अपनी माँ के पीछे दौड़ता हुआ जा रहा था। वो लोग अपने को छोटी जाति का समझते थे। माँ पानी भरने जा रही थी, जल्दी में कुछ आगे चली गई और बच्चा वहीं पीछे लड़खड़ा कर गिर गया। बालू का मैदान था, सूर्य बड़ा तेज चमक रहा था, भट्टी जैसा सारी जगह हो रही थी। बच्चे के मुंह से लार और नाक से सीकड़े निकले रहे थे। बच्चा तेजी से दौड़ नहीं पा रहा था और माँ को आगे देखकर उसका मन पीछे लौटने को भी नहीं हो रहा था। इस हालत में धूप से हैरान उस बच्चे को देखकर एकनाथ जी का मन बिल्कुल विहल हो गया। उन्होंने झट से उस बच्चे को गोद में उठा लिया, उसका नाक और मुंह साफ किया, उसे अपनी धोती उड़ाकर धूप से बचाते हुए उसकी बस्ती में लेके गए। वहां पहुंचते ही बच्चे ने अपना घर पहचान लिया। घर से उसके पिता दौड़ते हुए बाहर आए। इतने में माँ भी गागरी लेकर पानी लेकर पहुंच गई। अब एकनाथ जी ने बच्चे को उसकी माँ बाप के हवाले किया और बच्चे को बोला कि ऐसे छोड़ देना नहीं चाहिए, उसको हर तरफ से पालना पोसना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ठीक नहीं है। इस तरह का उपदेश उनको दिया और चले गए। अब स्नान वगैरह करके संध्या पूजा वगैरह करके एकनाथ जी अपने घर के लिए आए और अपने नित्य कर्म में लग गए। इस घटना के कुछ दिनों के बाद श्री त्र्यंबकेश्वर से एक वृद्ध ब्राह्मण पैठण में आया। उसे कुष्ठ रोग हो गया था। कोढ़ से वो ब्राह्मण देव बहुत ज्यादा पीड़ित थे। पैठण में आकर एकनाथ जी का घर पूछा और सीधा एकनाथ जी महाराज के घर पहुंच गया। दोपहर का ही समय था, महाराज जी बैठे हुए थे। अब वो दुखी ब्राह्मण उनके पास गया और उन्हें अपना सारा हाल बताने लगा और अपना नाम ठिकाना वगैरह सब बता के उससे बोला कि भाई कुछ करो जिससे मेरा ये कुछ ठीक हो जाए। मैंने त्र्यंबकेश्वर में एक अनुष्ठान किया था। 8 दिन के बाद भगवान शिव मेरे स्वप्न में प्रकट हुए, मुझे दर्शन दिया और कहा कि जाओ पैठण में जाकर एकनाथ से मिलो और उससे कहना कि एक बच्चे के तुमने प्राण बचाए थे, उसका पुण्य तुम मुझे दे दो तो मेरा रोग मुक्त हो जाएगा। और ये कहकर वो ब्राह्मण देव रोने लगे। अब एकनाथ जी ने उस ब्राह्मण देव की सारी बात सुनी और बोला कि भाई मैंने तो कभी किसी बच्चे की जान वान नहीं बचाई है। और वो बोले मेरे तो ना कोई पाप है ना कोई पुण्य है, मैंने क्या पुण्य किया ये भगवान शिव ही जाने।
पर अगर ऐसा कोई भी पुण्य मैंने जन्म से लेकर आज तक किया है तो मैं उसको तुम्हारे हाथ में संकल्प रख के देता हूँ। और ये कहकर एकनाथ जी महाराज ने जल पात्र से हाथ में जल ले लिया और जैसे ही संकल्प करने लगे इतने में उस ब्राह्मण देव ने कहा कि नहीं, मुझे आपके सब पुण्य नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उतना ही चाहिए जितने के लिए महादेव ने मुझे कहा है। अब ब्राह्मण की इस इच्छा को सुनकर महाराज ने वैसा ही संकल्प किया कि उस बच्चे को बचाने का पुण्य मैं इस ब्राह्मण देव को देता हूँ, और उनके हाथ पे जल छोड़ा। और जैसे ही जल छोड़ा उस ब्राह्मण देव का कुष्ठ रोग कोढ़ उसी समय बैठे बैठे ठीक हो गया और उनके काया, उनका शरीर एकदम निर्मल हो गया। 10-5 दिन के बाद वो ब्राह्मण देव एकनाथ जी के पास रहे और उनके अलौकिक गुणों को देख देख कर बड़े प्रसन्न हुए। ऐसे हैं हमारे एकनाथ जी। देखा आपने, ये है संतों का प्रताप। पर संतों के जीवन प्रसंगों को एक वीडियो में समेटना बहुत मुश्किल है। वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, इसलिए बाकी और भी बहुत सारी घटनाएं हैं, वो अगली वीडियो में बताऊंगी। बार बार कहती हूँ, संतों के जीवन चरित्रों को सुनो, भक्तमाल को सुनो, ज्ञान बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी, श्री कृष्ण का प्रेम और आशीर्वाद मिलेगा। हम भक्तों का रोम रोम बस कान्हा कान्हा ही बोले, कान्हा नजर आते हैं हमको जब भी पलके खोले। तू चाहे जिस हाल में रखे हमको फिक्र नहीं है, तेरे रहते हम नहीं डरते, हम पर कोई असर नहीं है। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। अगर श्री एकनाथ जी महाराज के जीवन प्रसंग ने दिल को छुआ, कुछ प्रेरणा मिली, कुछ भक्ति बढ़ी, तो कमेंट करके एक जयकारा जरूर लगाना। भक्त और भगवान की जय, श्री एकनाथ जी महाराज की जय। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमें आपके साथ और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।